इंडिया की इकोनॉमी में एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ इंडिया में 308 बिलियनियर्स हो चुके हैं। इसका मतलब है कि वेल्थ एक्सप्लोड कर रहा है। दूसरी तरफ एआई कंपनीज एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में बिलियन डॉलर के बेट्स लगा रही है। और इसी बीच इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप आईपीओ फ्लिपकार्ट क्वाइटली प्रिपेयर कर रहा है। मतलब एक तरफ पैसा बन रहा है, दूसरी तरफ पैसा लग रहा है और तीसरी तरफ नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहे हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे इंडिया के टॉप 5 बिजनेस डेवलपमेंट्स जो क्वाइटली इकोनॉमी को रीशेप कर रहे हैं और जो इन्वेस्टर्स और बिजनेस वर्ल्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सिग्नल हो सकते हैं। सबसे पहले एक शॉकिंग स्टैटिस्टिक। हुरुन रिच लिस्ट 2026 के अकॉर्डिंग इंडिया में अब 308 बिलियनियर्स हैं। सिर्फ 10-12 साल पहले ये नंबर 100 के आसपास था। मतलब एक डिकेड में इंडिया में बिलियनियर काउंट ऑलमोस्ट 3x हो गया है। आप स्क्रीन पर ग्राफ देख रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से बिलियनियर्स की संख्या बढ़ी है। पर इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, ये एक्चुअली इंडिया की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का एक इंडिकेटर है। अगर किसी कंट्री में बिलियनियर्स रैपिडली बढ़ते हैं तो यूजुअली इसका मतलब होता है कि बिजनेसेस स्केल हो रहे हैं, कैपिटल मार्केट्स ग्रो हो रहे हैं, स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन रहे हैं और वेल्थ क्रिएशन एक्सेलरेट हो रही है। और इसीलिए आज इंडिया पूरे वर्ल्ड में 3rd पोजीशन है जब बिलियनर काउंट की बात आती है। पर यहाँ पर एक डीपर एंगल भी है। इंडिया में वेल्थ क्रिएशन का बिगेस्ट इंजन क्या है? तो वो है इक्विटी मार्केट्स और एंटरप्रेन्योरशिप। और इसी वजह से हमारी नेक्स्ट स्टोरी है वो और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अभी दुनिया भर में एक रेस चल रही है जो है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की रेस। और इंडिया भी इस रेस में एग्रेसिवली एंटर कर रहा है। रिसेंटली भारती एयरटेल की एक डेटा सेंटर आर्म नेक्स्ट्रा ने अनाउंस किया है कि वो $1 बिलियन रेज करने की प्लानिंग कर रही है। इसका गोल क्या है? इसका गोल है इंडिया में गीगावाट स्केल एआई डेटा सेंटर्स बिल्ड करना। अब आप सोच रहे होंगे एआई के लिए डेटा सेंटर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? तो उसका सीधा सा जवाब है कि एआई मॉडल्स रन करने के लिए मैसिव कंप्यूटिंग पावर्स की ज़रूरत होती है। मतलब कि जीपीयूज, सर्वर्स, कूलिंग सिस्टम्स, इलेक्ट्रिसिटी, हाई स्पीड डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब मिलकर बनाते हैं एआई डेटा सेंटर्स। जो कंट्रीज और कंपनीज एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल करते हैं, फ्यूचर की डिजिटल इकोनॉमी में उनका मैसिव एडवांटेज होने वाला है। इसीलिए ग्लोबली भी बिग टेक कंपनीज बिलियंस इन्वेस्ट कर रही है और अब इंडिया में भी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम स्टार्ट हो चुका है। अब बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट्स की। बीएसई ने रिसेंटली एक इंटरेस्टिंग स्टेप लिया है। उन्होंने लॉन्च किए हैं न्यू स्मॉल कैप बेस्ड इंडाइसेस जैसे क्वालिटी 50, मोमेंटम 50, लो वोलेटिलिटी 50।
अब आप सोच रहे होंगे ये इंडाइसेस लॉन्च करने का क्या फ़ायदा है। एक्चुअली ये मूव बहुत ही स्ट्रैटेजिक है। जब नए इंडाइसेस लॉन्च होते हैं तब उनके बेसिस पर ETF और म्यूचुअल फंड्स क्रिएट किए जा सकते हैं, और जब फंड्स क्रिएट होते हैं तो ऑटोमेटिकली इंस्टीट्यूशनल मनी मार्केट्स में एंटर करता है। मतलब इनडायरेक्टली ये स्टेप स्मॉल कैप कंपनीज में न्यू कैपिटल का फ्लो ला सकता है। और अगर आप स्टॉक मार्केट फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे कि इंस्टीट्यूशनल मनी का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट पर। फ्लिपकार्ट क्वाइटली IPO की तैयारी कर रहा है और रिसेंटली एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया गया है। कंपनी ने अपने होल्डिंग स्ट्रक्चर को सिंगापुर से शिफ्ट करके इंडिया में मूव कर दिया है। ये मूव रैंडम नहीं है। यूजुअली जब कंपनीज इंडियन IPO प्लान करती है तब वो अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर इंडिया में शिफ्ट करती है। फ्लिपकार्ट का वैल्यूएशन ऑलरेडी 35 से 37 बिलियन डॉलर के अराउंड है। अगर ये IPO आता है तो ये हो सकता है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा टेक IPO हो, और इसका इम्पैक्ट सिर्फ फ्लिपकार्ट तक लिमिटेड नहीं होगा। ये सिग्नल देगा कि इंडियन कैपिटल मार्केट्स मैच्योर हो रहे हैं, टेक कंपनीज इंडिया में लिस्ट होने के लिए रेडी हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया के मार्केट्स पर बेट कर रहे हैं। अब लास्ट न्यूज़ जो है वो थोड़ी डिफरेंट कैटेगरी की है। ये है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इंडिया में NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके द्वारा बैक्ड एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। 6000 करोड़ रुपीस रेज करने जा रहा है IPO के थ्रू। INVIT ये जो है इसका कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। ये बेसिकली इन्वेस्टर्स को अलाउ करता है कि वो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में इन्वेस्ट करें, जैसे कि हाईवेज, टोल रोड्स, पावर ट्रांसमिशन लाइंस। मतलब आप इनडायरेक्टली इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और गवर्नमेंट भी एक्टिवली INVIT मॉडल को यूज़ कर रही है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स जैसे कि हाईवेज, टोल रोड्स, पावर ट्रांसमिशन लाइन, इन जैसे एसेट्स को मोनेटाइज करने के लिए। इसका मतलब सिंपल है कि इंडिया की इकोनॉमी में सिर्फ स्टार्टअप्स और टेक नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैसिव स्केल पर एक्सपांड करने वाला है। अगर आप इन 5 स्टोरीज को एक साथ देखें तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखता है। इंडिया की इकोनॉमी साइमल्टेनियसली तीनों डायरेक्शंस में ग्रो कर रही है। वेल्थ क्रिएशंस, जिसका मतलब बिलियनर्स बढ़ रहे हैं, फ्यूचर टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट मतलब AI इंफ्रास्ट्रक्चर, और कैपिटल मार्केट एक्सपेंशन मतलब IPOs और न्यू इंडाइसेस। और जब ये तीनों फोर्सेस एक साथ काम करते हैं तो यूजुअली इकोनॉमी एक न्यू ग्रोथ फेज में एंटर करती है। इसलिए आने वाले कुछ साल इंडिया के बिजनेस लैंडस्केप के लिए एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अगर आपको ऐसे बिजनेस एक्सप्लेनर्स पसंद है जहां न्यूज़ के पीछे की स्टोरी समझाई जाती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें